देखिए एक और चीज़ है सेक्शन डी में, क्या चीज़ें कि MCQs, ठीक है ना, 4 अंक के MCQs ज़रूर आते हैं, इसे भी देख ले। और अपने शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस तो हो ही गए हैं लगभग, कुछ और बच्चे हैं 2-5 क्वेश्चंस और देख लेंगे हम। पूरा एक बड़ी क्लास रखेंगे, पूरा सेक्शन ABCD चारों सेक्शन एक ही क्लास में रख लेंगे बस। पर अभी हमारा ये 4 नंबर में आते हैं, तो 4 नंबर बहुत सिंपल है, ये MCQs में आते हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप होते हैं, केवल सेलेक्ट करना होता है, हमारा काम होता है केवल सेलेक्ट करना उसे और उसे करेक्ट करना है उसको। तो देख लीजिए किस प्रकार के क्वेश्चंस आते हैं और आए हैं और आएंगे, ठीक है ना। आपको डुबाने के लिए दुनिया में ऐसे लोग भी बैठे हैं, आपको डुबाने के लिए दुनिया में ऐसे लोग भी बैठे होंगे जिनको तैरना खुद आपने ही सिखाया होगा। ठीक है दोस्तों, देख लीजिएगा बोर्ड क्वेश्चंस पेपर, डेट है, व्हाट्स डेट टुडे, 3 नवंबर 2013। या चूज द करेक्ट आंसर, MCQs मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस है ना। चूज द करेक्ट आंसर मतलब होता है चुनना होता है, इसमें 4 ऑप्शन होते हैं, उसमें से एक को चुनना होता है। इसका मैक्सिमम मार्क्स होता है 4 अंक में, 4 अंक में आता है ये क्वेश्चंस दोस्तों। तो देख लीजिएगा आप, क्योंकि MCQs ऐसा क्वेश्चन होता है, कॉम्पिटिशन एग्जाम क्यों फाइट कर जाते हैं लोग, यदि उन्हें थोड़ा सा भी पढ़ लिया होता ना तो बहुत आसानी से कर सकते हैं। आज के युग में कंपटीशन एग्ज़ाम ऐसा कोई कठिन एग्ज़ाम नहीं है कि उसमें लिखना पड़ता है। अभी ये एग्ज़ाम होता है ना, इसमें तो लिखना पड़ता है अपन को शब्दों में, वहाँ तो केवल सेलेक्ट करना है, टिक करना है बस। तो फर्स्ट सेंटेंस है, फर्स्ट क्वेश्चन है अपना, हु रीड द लेटर्स सेंट बाय लेंचो, हु रीड द लेटर्स सेंट बाय लेंचो, जो लेंचो ने जो पत्र लिखा था, है ना, लेंचो ने जो पत्र लिखा था वो किसने पढ़ा था, किसने पढ़ा था वो, हिज वाइफ, उनका पत्नी ने, द पोस्ट मास्टर है ना, पोस्ट या डाकिया ने पढ़ा था, द गॉड या गॉड ने पढ़ा था, या हिज सन उसके बेटे ने पढ़ा था, किसने पढ़ा था ये, जो लेंचो ने पत्र भेजा था, गॉड को लिखा था, वो किसने पढ़ा था। तो इसका ऑब्जेक्ट, करेक्ट ऑब्जेक्ट क्या है दोस्तों, बी, द पोस्ट मास्टर, किसने पढ़ा था, पोस्ट मास्टर ने पढ़ा था। ना तो उनका पत्नी ने पढ़ा था, ना गॉड ने पढ़ा था, ना ही सन ने पढ़ा था, केवल द पोस्ट मास्टर इज करेक्ट आंसर। इसका करेक्ट आंसर क्या है, पोस्ट मास्टर। ठीक है, नेक्स्ट देख लीजिएगा, हु वाज द डॉटर ऑफ नेल्सन मंडेला, नेल्सन मंडेला की पुत्री का नाम क्या था, नैन्सी था, मारिया था, जेनानी था, या ल्यूसी था, क्या नाम था उनका। तो दोस्तों ना तो नैन्सी था, ना मारिया था, ना लूसी था, उनका नाम था जेनानी। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। ठीक है, बहुत अच्छे क्वेश्चन है दोस्तों, एक बार देखेंगे करेक्ट हो जाएंगे आपके, और आए हुए भी हैं एग्जाम, ऐसा नहीं है कि आउट ऑफ कोर्स है, सिलेबस में ही है। ठीक है ना, ध्यान से समझना है आपको। तो क्या नाम था उनका, जेनानी था। ठीक है, फर्स्ट में किसने पढ़ा था वो लेटर, द पोस्ट मास्टर। क्वेश्चन नंबर 3 देख लीजिएगा, विच पार्टी डिड मंडेला ज्वाइन, जो मंडेला थी है ना, नेल्सन मंडेला थे ना, उन्होंने कौन सी पार्टी ज्वाइन किया था, कौन सी पार्टी ज्वाइन किया था। तो 4 ऑप्शन आएंगे इसमें से, तो आपको करेक्ट आंसर याद रखना है, क्योंकि यहाँ यदि ऑब्जेक्ट देते ना हम तो अपने पास में इतना स्पेस भी नहीं होता, इसलिए हमने इस क्वेश्चन को लिखा और करेक्ट आंसर बोल देंगे हम। 4 ऑप्शन रहते हैं ना, कोई सा भी पार्टियाँ का नाम रहेगा 3 तो, और एक करेक्ट रहेगा तो उसे बोलना है। तो उन्होंने जो कौन सी पार्टी करी थी, नेशनल, देखिएगा इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी को ज्वाइन किया था, नेशनल इंडियन नेशनल कांग्रेस INC एक पार्टी है, उसको ज्वाइन किया था। ठीक है, INC इंडियन नेशनल कांग्रेस ज्वाइन किया था। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हुआ। What were the seagull siblings doing around him? Siblings. What were the seagulls siblings doing around him? जो सीगल्स के भाई बहन थे, सीगल के भाई बहन थे, वो उनके आसपास क्या कर रहे थे। जो सीगल था ना,
उनके भाई बहन थे वो उनकी सीगल के आसपास क्या कर रहे थे? तो क्या कर रहे थे दोस्तों? तो इसमें भी 4 ऑप्शन रहेगा और आपको करेक्ट करना है। क्या कर रहे थे वो कर रहे थे दोस्तों फ्लाइंग। क्या कर रहे थे? फ्लाइंग। याद रखना है आपको कि उनके भाई बहन क्या कर रहे थे? फ्लाइंग कर रहे थे, मतलब उड़ रहे थे। फ्लाइंग कर रहे थे मतलब उड़ रहे थे। ठीक, बहुत अच्छा है दोस्तों, है ना। क्लास को देखना है आपको, हमें नहीं देखना है कि कौन क्या पढ़ा रहा है क्या नहीं पढ़ा रहा है। आपको तो ऑब्जेक्ट देखना है, क्या करेक्ट है क्या नहीं है, समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, वो देखना है। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना 5th वाला। व्हाट वाज द नेम ऑफ द प्लेन फ्लोन द पायलट? वो अपना एरोप्लेन वाला लेसन था ना, ये सब अपने टेक्स्ट बुक के ही है ना। ये नेल्सन मंडेला का था, ये लेटर टू गॉड का था, और ये वो, हाँ ये तो उनका होगा, ये इसका नेल्सन मंडेला का है, और ये जो अपना सीगल वाला है। ठीक है ना। तो अपने सभी इसी से संबंधित है। ये एरोप्लेन वाला है तो ये अपने टेक्स्ट बुक्स के रिलेटेड है ना। MCQs है जो 4 अंक आते हैं, 4 अंक में आते हैं दोस्तों, और इनको याद रखना बहुत ज़रूरी हो जाता है। ये 4-5 क्लास रहेगी जिसमें आपके कंप्लीट 4 अंक पूरे हो जाएंगे। 5 से 10 मिनट का क्लास होती है, कोई ज़्यादा बड़ी क्लास नहीं होती है। ऐसे ही चलते चलते खाना खाते समय, बैठते समय, इधर उधर जाते समय कभी भी खोल लो, कभी भी देख लो, नो प्रॉब्लम, याद भी हो जाएगा आपको। ऐसा कोई नहीं है, क्योंकि मैं क्या बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में है, वेरी इजी लैंग्वेज, इन वेरी इजी लैंग्वेज में समझा रहे हैं जो किसी को भी समझ में आ सकता है। तो 5th वाला देख लीजिएगा कि जो पायलट है ना, जो उड़ा रहा था प्लेन को, उस व्हाट वाज द नेम, उसका नाम क्या था? जो उस वाहन को उड़ा रहा था ना, पायलट के द्वारा उड़ाया गया जो वाहन था, विमान था, उसका नाम क्या था? जो पायलट द्वारा जो वाहन था, व्हाट वाज द नेम ऑफ द प्लेन, वो प्लेन है ना, वो प्लेन पायलट के द्वारा जो उड़ा रहा था उसका क्या नाम था? तो क्या नाम था? 4 ऑप्शन रहते हैं, तो आपको याद रखना है डेकोटा। क्या याद रखना है? डेकोटा। डेकोटा नाम का वाहन था। डकोटा भी बोलते हैं उसको, डकोटा, मतलब देख लीजिएगा कैसे बोलते हैं, डकोटा। डेकोटा भी बोल सकते हैं, डकोटा भी बोल सकते हैं। इस नाम का जो वाहन था जो पायलट के द्वारा उड़ाया गया था। 4 ऑप्शन रहेंगे जिसमें आपका करेक्ट आंसर यही रहेगा। ठीक है। व्हाट इज असम पॉपुलरली नोन एज? देखिए, हर कोई कंट्री, हर कोई देश, हर कोई स्टेट, हर कोई डिवीज़न अपने नाम से प्रसिद्धि प्राप्त करता है। तो जो असम है वो किस नाम से प्रसिद्ध हुआ है, किस नाम से प्रसिद्धि मिली उनको, है ना। असम की जो लोकप्रियता किस चीज़ से बनी, ये क्या बोलते हैं असम को? उसको बोलते हैं अपन, क्या बोलते हैं? टी कंट्री के नाम से जानते हैं। क्या बोलते हैं असम को? टी कंट्री, इस नाम से संबोधित करते हैं। अगर टी कंट्री का बोला ना तो आप सोच लो कि किसका बोला? असम का बोला। ठीक है दोस्तों, टी कंट्री के नाम से जाना जाता है। चाय वाला देश है, चाय उत्पन्न होती है वहाँ पर, तो उसको चाय टी कंट्री तो बोलेंगे ना। ठीक है ना। आगे देख लीजिएगा, लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, कोई कठिन क्वेश्चन नहीं है, सिंपल है, समझ लिया तो सिंपल हो जाएगा। अ मैन हु टेक्स अवे फ्रीडम ऑफ अनदर मैन इज। एक जो व्यक्ति होता है, एक आदमी जो दूसरे आदमी की आज़ादी छीन लेता है, ऐसा व्यक्ति भी होता है जो किसी की भी आज़ादी छीन लेता है, तो वो दूसरों की आज़ादी छीन लेता है, उसे क्या बोलते हैं? उसे क्या बोलते हैं? अ मैन हु टेक्स अवे फ्रीडम ऑफ अनदर मैन इज। जो दूसरे आदमी की आज़ादी छीन लेता है उसे क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं अ प्रिजनर ऑफ हेटर्ड। अ प्रिजनर ऑफ हेटर्ड। अ प्रिजनर ऑफ हेटर्ड मतलब क्या होता है? अ प्रिजनर ऑफ हेटर्ड का मतलब क्या होता है? प्रिजनर, नफरत का कैदी। क्या बोलते हैं उसको? नफरत का कैदी के नाम से जाने जाते हैं। एक व्यक्ति जो दूसरों की आज़ादी छीन लेता है ना, उसको क्या बोलते हैं? नफरत का कैदी बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, अच्छा आपको अच्छी तरह से समझा दिया है, समझ में आ गया होगा। तो आपकी 4 अंक कंप्लीट हो जाएंगे। केवल 1-2 क्लास और आप देख लें अच्छे से,
ठीक है दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग मी, थैंक्स फॉर लिसनिंग मी, थैंक यू वेरी मच।